बहुत ही बदतमीज आदमी है तो। इसकी हिम्मत कैसे हुई मिस कपूर के बारे में ऐसा कहने की? पागल हो गया क्या रजत? जानता मिस कपूर कौन है? इस कंपनी की मालकिन है वो। मेरे डैड भी उनसे ऐसे बात नहीं करते हैं। तुम्हारे लिए होगी सीईओ मिस कपूर, मेरे लिए नहीं है। और हां, अगर दोबारा से तुम में से किसी ने भी मुझ पे उंगली उठाया ना, तो आई स्वेयर मिस कपूर पहले तुम सबसे क्वेश्चन करेगी। अब तू मरना चाहता है क्या? रजत, अब तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें मिस कपूर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं तो बल्कि तुम्हारी हेल्प करने वाली थी, तुम्हें कपूर ग्रुप में जॉब दिलवाने वाली थी, सिक्योरिटी गार्ड या जेनिटर की, लेकिन तुमने तो वो अपॉर्चुनिटी भी खो दी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे जेनिटर या गार्ड की जॉब करनी चाहिए यहाँ? तो और क्या करोगे तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हें पता है कपूर ग्रुप में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए भी ना डिग्री चाहिए होती है, और तुम 10वीं फेल हो। ये जॉब तुम्हारे स्टैंडर्ड से ना काफी हाई है, बेटर देन योर लास्ट जॉब टू। सौम्या, क्या सच में मैं तुम्हारी नजरों में इतना नीचे हूं? मैं सिर्फ सच बोल रही थी रजत, लेकिन तुमने मिस कपूर के बारे में इतना बोल दिया है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मुझे तुम्हारी कोई जरूरत है किसी जॉब के लिए। ये कपूर ग्रुप मेरे टाइम की वैल्यू कर ले, इतना वर्दी भी नहीं है ये कंपनी। अगर तुम चाहो तो तुम खुद सीईओ रिया कपूर से पूछ सकते हो। रजत, तुम्हें क्या लगता है ये सब तमाशा करने से कुछ बदल जाएगा? सौम्या, मुझे तो लगता है इसकी ये सारी प्री प्लानिंग है। तुम कपूर ग्रुप में अपनी लाइफ स्टार्ट करने वाली हो, और ये ऐसे नाटक करके तुम्हारी लाइफ खराब करना चाहता है। यार मैंने ये नहीं सोचा था कि तेरे जैसा इंसान इतना बुरा भी सोच सकता है। पर तू टेंशन मत ले, जब तक मैं हूं ना, सौम्या का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिस कपूर बहुत ही हम्बल इंसान है। वो तेरे जैसी की बातों में आकर अपना डिसीजन नहीं लेंगी। और मिस्टर शर्मा के फादर के रहते हुए मिस सौम्या को कोई तकलीफ नहीं आएगी। सुन लिया लूजर, तेरे जैसे घटिया आदमी की चीप ट्रिक्स से हम जैसे पावरफुल लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। रजत, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी हरकतें करोगे। इंडिया से बाहर रहकर भी ना तुम्हें कुछ नहीं समझ आया। तुमसे शादी ना करना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। सौम्या, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो? क्योंकि जब तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा, तब तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा, और तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन है। क्या सच में? मिस कपूर की फ्लाइट अभी अभी लैंड हुई है और वो डायरेक्टली सेरेमनी में आ रही हैं। वो जरूर आपसे मिलने के लिए आ रही है मिस सौम्या। सच में मिस्टर सिंह, मिस कपूर सच में मेरी सेरेमनी में आ रही है? आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं मिस सौम्या, मिस कपूर एनी टाइम यहाँ आ सकती हैं। मिस कपूर तुम्हारे बारे में इतना सोचती है। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है बेटा, मैं देख सकती हूँ। मिस कपूर आती ही होंगी, और हम ये नॉनसेंस उनके सामने नहीं दिखा सकते। हमें इसे धक्के मारकर तुरंत निकाल देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, इसे धक्के मार के ही निकालना चाहिए। रजत, मैं तुमसे लास्ट टाइम बोल रही हूँ, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मिस कपूर कभी भी आ सकती हैं। मैं तुम्हें 2 करोड़ और एक्स्ट्रा दे दूंगी, अब जाओ। एक्स्ट्रा 2 करोड़? अरे, इसकी तो 2 रुपए की भी औकात नहीं है। मॉम, अभी मिस कपूर के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाना है। अगर ये चला जाएगा तो मुझे इसे 2 करोड़ एक्स्ट्रा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सुनो तुम, पहले मैं तुम्हें 3 करोड़ देने वाली थी, अब मैं तुम्हें 2 करोड़ और एक्स्ट्रा दे रही हूँ। टोटल 5 करोड़। पता है कितने होते? तुमने तो देखे भी नहीं होंगे आज तक इतने पैसे, इसलिए चुपचाप लो और दफा हो यहाँ से। सौम्या, तुम्हें पता है क्या, अभी ना तुम सिर्फ स्टेटस और पैसे की बातें कर रही हो, और जब तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा ना, तब तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। आई स्वेयर। असलियत? हाँ रजत, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मुझे लग रहा है तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा। तुम कुछ नहीं हो मेरे लिए, कुछ भी नहीं। तुम बेकार हो एकदम मेरे लिए। हाँ, क्या ही औकात है तुम्हारी। लूजर हो तुम, और मेरी बेटी से जलते हो। बता ही क्यों नहीं देते कि कौन हो तुम? और सुन तू, अब तूने सबसे माफी नहीं मांगी ना, तो मैं ना सिर्फ तुझे लात मारकर यहाँ से बाहर निकालूंगा, बल्कि इन सबके सामने घुटनों के बल बिठा के माफी भी मांगनी पड़ेगी तुझे। और ये भी बोलो कि तुम एक लूजर हो और मेरी बेटी के टुकड़ों पे पलने वाले हो। ये मेरे हस्बैंड है। रजत, लगता है तुम कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। नहीं, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई बात नहीं, वो सब तो मुझ पे छोड़ दो। तुम कौन हो? सुना नहीं तुमने?
बोला ना मैंने, मैं रजत की वाइफ हूँ। ये सब हो क्या रहा है? मिस कपूर जिन्होंने आज तक किसी लड़के में इंटरेस्ट नहीं दिखा, उन्होंने शादी कर ली, वो भी रजत से। ये रजत है कौन जिसे मिस कपूर ने पसंद किया? ये पक्का बहुत पावरफुल इंसान है, लेकिन मैंने तो इसकी इंसल्ट कर दी। मेरी जॉब तो गई। क्या एक्टिंग करते हो रजत तुम? मानना पड़ेगा, सौम्या को चीट कर रहे हो और बोलते हो कि प्यार करता हूँ। एक नंबर के चीटर हो। सौम्या ये ऑलरेडी शादीशुदा है और तुम पर अपना हक जमा रहा है। ये सब ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है। अच्छा, तो तुम धोखा दे रहे थे मुझे इतने टाइम से? तुम्हारी शादी हो चुकी है? सौम्या वो तुम हो जिसने मुझे धोखा दिया, ना कि मैं। मुझे ब्लेम करना बंद करो। रजत बहुत अच्छा इंसान है। शर्म की बात है कि तुमने उसे धोखा दिया है। ये आदमी, ये एक अनपढ़ आदमी है और किसी कंपनी में काम करता है। ये सौम्या से अच्छा कैसे हो सकता है? मिस कपूर ने सौम्या को खुद पर्सनली हायर किया है। रजत, सोचा नहीं था कि तेरी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल होगी। आई जस्ट होप कि तूने इसे पैसे देके तो नहीं बुलाया ना, क्योंकि अगर तूने इसे पैसे देके बुलाया तो तेरे लिए बड़ी मजाक की बात होगी। क्या रजत ने इसे पैसे देकर बुलाया है? और नहीं तो क्या, लुक एट हर, इतनी वेल कल्चर्ड है एंड आई एम 100% श्योर इतनी सुंदर लड़की इस जैसे लूजर के साथ रह ही नहीं सकती। आई एम डैम श्योर रजत ने इसको पैसे देके बुलाया। अरे ये मिस कपूर है, इन्हें पूरी दुनिया में कोई हायर नहीं कर सकता अपनी वाइफ बनने के लिए। मिस्टर राशु शर्मा, तुम पक्का प्रॉब्लम में फंसने वाले हो।